हेलो दोस्तों, आई एम अमाद मीर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पाकिस्तान का स्क्वाड फॉर बांग्लादेश टूर T20 सीरीज के लिए अनाउंस हो चुका है और आज उसी के ऊपर हम तबसरा करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, मैं एक चीज़ जो मेरे हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है बट शायद कुछ लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, पहले वो मैं डिस्कस करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज जो स्क्वाड अनाउंसमेंट थी वो ना तो हमारे कोच ने की, ना ही हमारे कैप्टन ने की, इवन ना ही हमारे चीफ सिलेक्टर ने की। आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड के यार जो माइक हैसन है, वुड लव टू हेयर समथिंग फ्रॉम हिम। नए कोच आए हैं, आगा सलमान मेरे फेवरेट प्लेयर रहे हैं एटलीस्ट लास्ट 2 years के अंदर, ज़बरदस्त प्लेयर हैं, लव हिम एज अ कैप्टन एंड एब्सोल्युटली ग्रेट विद द इंटरव्यूज एज वेल जो हमने उनके एक दो देखे हैं। सो कहाँ थे ये, उसका मेरे पास जवाब नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने टीम अनाउंस की है, आई नो कुछ लोगों को शायद ये बात छोटी लग रही होगी, मुझे ये चीज़ बहुत चुभ रही है। जो हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं COO सुमैर अहमद, और उनके साथ जो एडवाइजर टू चेयरमैन हैं आमिर मीर, माद मीर नहीं आमिर मीर, उन्होंने मिलके जो है वो टीम अनाउंस की है। मेरा सिर्फ ये सवाल है क्यों? नंबर 1, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि PCB जैसे इदारे के अंदर हायर पोस्ट के ऊपर स्पेशली, जब तक वो प्लेयर्स जो क्लब लेवल से रगड़ा खाकर या कुछ एक्स क्रिकेटर्स नहीं हैं, जब तक वो लोग जो हैं ऐसी डिसीजन मेकिंग पोस्ट के ऊपर नहीं है, मैं ये समझता हूँ PCB कभी भी अच्छे फैसले फॉर प्लेयर्स एट अ ब्रॉडर लेवल एंड फॉर अ बेटरमेंट ऑफ फ्यूचर वो नहीं कर सकेगी, ऐसा मेरा मानना है। चलें, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तो मान लिया कि यार वो एक नॉन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से मे बी हो सकता है, हमारे चेयरमैन साहब भी हैं। बट मेरा ये सवाल है कि वो क्यों ये चीज़ अनाउंस, COO का क्या काम है टीम अनाउंसमेंट के साथ? और उसके बाद एडवाइज़र टू चेयरमैन, एडवाइज़र टू PM तो सुना था, एडवाइज़र टू चेयरमैन मुझे वैसे ही जो है ये रोल ही नहीं समझ आ रहा है कि आप किसी भी इदारे में, चाहे CEO है किसी इदारे का, उसको एडवाइस चाहिए। क्या आप इतने कैपेबल नहीं हैं कि आप खुद को डिसीजन ले सकें? और चलिए, अगर आपको एडवाइस चाहिए तो वो आप अपने फॉर एग्जांपल जो भी नीचे आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो हेड हैं उनसे लेंगे। फाइनेंस की चाहिए तो हेड ऑफ फाइनेंस से लेंगे, आप अपने CFO से ले सकते हैं एडवाइस, आप हेड ऑफ मार्केटिंग से ले सकते हैं एडवाइस, आप हेड ऑफ लीगल से ले सकते हैं। सो एडवाइज़र टू चेयरमैन जो है मुझे अभी तक मेरी समझ से बाहर है। अगर कोई लोग बेहतर समझते हैं तो कमेंट्स के अंदर मुझे बताकर मेरी नॉलेज के अंदर भी इजाफा कर सकते हैं। बट ये चीज़ जो है, आई जस्ट हैड टू शेयर दिस विद यू गाइस, क्योंकि ये उस वक्त से मैं बोझ अपने ऊपर लेके लग रहा था और मुझे भी ये वेंट आउट करना था कि भाई क्यों ये अनाउंसमेंट ऐसे हुई है। फ्यूचर में मेरी रिक्वेस्ट, अगर मेरी ये आवाज़ और मेरी ये रिक्वेस्ट PCB तक पहुंच रही है, पहुंचा दें प्लीज़ भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो हमारे कोच हैं, हमारे कैप्टन हैं, हमारे चीफ सेलेक्टर हैं, वो टीम अनाउंस करें। बेहतर उनसे जो है सवालात के जवाबात एक्सपेक्ट किए जाते हैं। और एक क्योंकि ये एक जो स्पोर्ट्स है और पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जो अवाम है, अवाम को ज़्यादा श्योरिटी और ज़्यादा जो मज़ा है ऑब्वियसली देखने के लिए, बिकॉज़ आई वाज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू, मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा था माइक हैसन को देखने के लिए। तो अवाम के लिए भी ये बेहतर है कि इन्हीं लोगों से जो है वो टीम की जो है वो अनाउंसमेंट आए। इतने अरसे से जो है वो वैसी लंबी ब्रेक आई हुई थी क्रिकेट में, और फाइनली अब कोई चीज़ हमें देखने को मिली है इन टर्म्स ऑफ स्क्वाड अनाउंसमेंट, तो वो भी कोई 2 ऐसे लोगों ने कर दी है जो मैं समझता हूँ जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल, अब वक्त आ गया है तबसरा करने का ऑन द स्क्वाड। सो कुछ ऐसे नाम हैं जो इंक्लूड किए गए हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जिनको एक्सक्लूड किया गया है। और एक्सक्लूजन की अगर बात करें तो बाबर, शाहीन और रिजवान को फिर से टीम में नहीं डाला गया। क्या वो अच्छी बात है, बुरी बात है, क्या उसका इम्पैक्ट होगा, नहीं होगा, उसको हम लेटर इन द वीडियो डिस्कस करेंगे। बट लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द स्क्वाड जो अनाउंस किया गया है। जो हमारा टॉप ऑर्डर है उसके अंदर फ़खर जमान, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान और साइम अयूब हैं। मैं ये समझता हूँ कि पिछले कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान में जो बैटिंग के अंदर स्पेशली जो डेप्थ ऐड हुई है वो ज़्यादा अच्छी हुई है, ज़्यादा बेहतर टैलेंट आया है एज़ कम्पेयर टू बॉलिंग। और नॉर्मली एटलीस्ट इन द लास्ट डेकेड ऐसा नहीं होता था, इनफैक्ट उल्टा होता था। स्टार्टिंग में मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि फ़खर जमान ऑब्वियसली क्योंकि वो एक्सपीरियंस है जस्ट लाइक रिजवान एंड बाबर, तो मैं समझता हूँ कि वो ही कैन सिट आउट एंड ऑब्वियसली एज एन एक्सपीरियंस कॉलीग वो गाइड कर सकते हैं अपनी टीम को। आई वुड रियली लाइक कि मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान और हसन नवाज के इर्द गिर्द कॉम्बिनेशन जो है वो प्ले अराउंड हो। सो ओपनिंग जो है वो साहिबजादा फरहान हमने देखा अमेजिंग टच हैं, और उनके साथ अगर साइम अयूब पेयर अप करें आई थिंक दैट वुड बी गुड कंसिडरिंग फ्यूचर को जेन में रखते हुए। वन डाउन मोहम्मद हारिस आ सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन अवेलेबल है। हसन नवाज ने स्टार्ट एज एन ओपनर किया था, सेंचुरी भी जो है वो फास्टेस्ट इन रिकॉर्ड फॉर पाकिस्तान उन्होंने इसी ऑर्डर में मारी थी, लेकिन अब वो डाउन दी ऑर्डर भी आ रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमें एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो है वो डेवलप कर लिया गया है आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मैं समझता हूँ कि उमर अकमल के अलावा
जब से वो गए हैं, अब जाके मिडल ऑर्डर जो है हमारा ज़रा स्टेबल होना शुरू हुआ है, जिसमें मैं सिर्फ हसन नवाज़ नहीं बल्कि सलमान अली आगा को भी एक सॉलिड मिडल ऑर्डर बैट्समैन कंसीडर करूँगा। तो गुड थिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स फॉर पाकिस्तान फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। सो हसन नवाज़ जो है वो मिडल द ऑर्डर आ सकते हैं, और ये 3 जो हैं हारिस, साइम और साहिबजादा फरहान, ये आपके टॉप ऑर्डर में कर सकते हैं। और डेफिनिटली उसके बाद सलमान अली आगा जो हैं वो एज़ ए 1 डाउन भी खेल सकते हैं, 2 डाउन भी खेल सकते हैं, वो टेस्ट मैच भी खेल सकते हैं, लंबी इनिंग भी खेल सकते हैं, तेज़ इनिंग भी खेल सकते हैं। भाई मेरा फेवरेट प्लेयर फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, और काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन मार्क्स खड़े किए थे जब वो कैप्टन बने हैं। अभी तक मुझे ऐसा उनकी कैप्टनसी में कोई इशू नहीं नज़र आया, एंड मुझे ऐसे लगता है कि एक बड़ा ज़बरदस्त चॉइस है टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन द कमिंग फ्यूचर एज़ वेल। सो आई बैक सलमान अली आगा हैंड्स डाउन। अच्छा जी, मिडल ऑर्डर की और बात करें और साथ ऑलराउंडर ऑप्शन की बात करें, तो मैं समझता हूँ एक और अच्छी डेप्थ है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग एंड बैटिंग एज वेल। सलमान अली आगा हु कैन ऑब्वियसली पार्ट टाइम बॉल एज वेल। फ़हीम अशरफ एंड खुशदिल शाह ने ऐसी वापसी मारी है चैंपियंस ट्रॉफी से लेके पीएसएल तक कि तमाम हेटर्स को इंक्लूडिंग माई सेल्फ उन्होंने चुप करा दिया, और मैं ये समझता हूँ कि डिजर्विंगली, जी हाँ मैं ये कह रहा हूँ, डिजर्विंगली उन्होंने टीम में अपनी जगह बना ली। फ़हीम अशरफ की खूबसूरत इनिंग्स रही हैं स्पेशली इन पीएसएल। डेफिनेटली लग रहा है विद बैट एंड बॉल बोथ उन्होंने कम बैक किया। और खुशदिल शाह स्टार्टिंग फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी, मैंने अभी तक और इवन न्यूजीलैंड का टूर भी जो हुआ था T20 का, उसमें भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस अभी तक है ही नहीं। इनफैक्ट उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उन्होंने पाकिस्तान टीम के लिए, बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम हैप्पी फॉर हिम, डेफिनेटली ये होंगे। मोहम्मद नवाज मेक्स इट बैक टू द टीम। ऑब्वियसली माइक हैसन जो इस्लामाबाद के भी कोच हैं, कुछ तो अपने साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स इर्द गिर्द रखेंगे, बट अगर मेरी पिक हो फॉर द स्टार्टिंग 11 तो ऑब्वियसली सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ एंड खुशदिल शाह, ये 3 होंगे फॉर ऑल राउंडिंग ऑप्शन जो मेरे स्क्वाड में होंगे। बॉलर्स की अगर हम बात करें, हारिस रऊफ जो हैं ही इज़ इंजर्ड, दैट्स वाई ही इज़ आउट। शाहीन अफरीदी अगेन मिसेज आउट टू बी इन द T20 स्क्वाड, बट कुछ सवाल हैं जिनके अभी तक जवाब हमें नहीं मिले और शायद आने वाले वक्त में बेहतर हो। सुफियान मुकीम इज़ बैक इन द टीम एंड आई एम सो हैप्पी। सलमान अली आगा ने पहले भी एक इंटरव्यू में कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सुफियान मुकीम जो है उनको ऐड करेंगे पिच की कंडीशंस के मुताबिक, एंड आई थिंक आई सॉर्ट ऑफ एग्री विद हिम। यहाँ पर हमारे पास स्पिन ऑप्शन ज़्यादा बिकॉज बांग्लादेश में और हमेशा वहाँ पर जो है वो मोस्टली स्पिन विकेट्स ही बनाई जाती हैं। सलमान मिर्ज़ा मेक्स इट फाइनली इनटू द स्क्वाड एंड चांस है कि उनका डेब्यू हो सके, और क्योंकि शाहीन और हारिस भी नहीं है और हसन अली भी नहीं है, वैसे मैं समझता हूँ हसन अली को रखा जा सकता है, बट कंसिडरिंग कि जो ऑपोजिशन है बांग्लादेश की रिलेटिवली अभी यंग ऑपोजिशन ही है, तो इसलिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है विद न्यूअर टैलेंट। मैं यंगर टैलेंट नहीं कहूँगा बट विद न्यूअर टैलेंट किया जा रहा है। अबरार अहमद इज़ इन ग्रेट फॉर्म एज वेल। इनफैक्ट स्पिन ऑप्शन में बड़ा ट्रिकी होगा बेस्ट 11 यहाँ पर जो है वो फॉर्म करने के लिए। अहमद दानियाल जो है पेशावर ज़ल्मी से, उनको भी डाला गया है स्क्वाड के अंदर। और अगर मैं बात करूं पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड से, तो हुसैन तलत को भी डाला गया है, जिस पे पहले मैं बात नहीं कर सका। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा एतराज़ है। मैं समझता हूं अगर आपने लेफ्ट हैंड बैट्समैन की ऑप्शन डालनी थी तो मास सताकत कुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन इंस्टेड ऑफ हुसैन तलत। वो भी पेशावर ज़ल्मी के थे, ज़्यादा प्रॉमिसिंग थे, यंगस्टर थे। हुसैन तलत इज़ वेरी गुड, टेक्निकली सॉलिड। ऑब्वियसली एक एज अ मीडियम पेसर एक ऑलराउंड ऑप्शन आ जाती है, प्रॉब्ली दैट्स द रीज़न उनको स्क्वाड में रखा गया है, क्योंकि आपके पास फास्ट बॉलर भी कम है इस टूर में। लेकिन स्टिल मैं ये समझता हूँ कि वनडे के ज़्यादा बेहतर सूट प्लेयर है। इनफैक्ट आई वुड लव टू सी हिम इन वनडे। जो उनकी टेक्निक है, जो उनका टेम्परामेंट है, मुझे लगता है बेटर सूटेड है फॉर वनडे, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर इस स्क्वाड में से अगर बेस्ट 11 पे मैं जल्दी से एक नज़र डालना चाहूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि टॉप ऑर्डर में से बैट्समैन में से आई थिंक फ़खर जमान को रेस्ट दे के आप साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस 1 डाउन, हसन नवाज 2 डाउन, उसके बाद सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह, इन तीनों को और इसी ऑर्डर में जो है मैं समझता हूँ कि हमें डालना चाहिए। और उसके बाद जो है आपके पास 4 प्लेयर्स की ऑप्शन बच जाएगी। उसमें ऑब्वियसली आपको फास्ट बॉलिंग के लिए अब्बास अफरीदी, सलमान मिर्ज़ा चाहिए, और स्पिन में जो है मैं सुफियान मुकीम को सिलेक्ट करूँगा। ये 3 होंगे। चौथे की आपके पास ऑप्शन बच जाती है। अब उसमें आपने देखना है कि आपको क्या स्पिनर ही ऐड करना है या एक फास्ट बॉलर की ऑप्शन ऐड करनी है। अगर बैटिंग की ऑप्शन चाहिए तो आप हुसैन तलत के पास भी जा सकते हैं। ये जो 11वां खिलाड़ी है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्या वो ऑलराउंडर होगा या प्योरली सिर्फ बॉलर होगा या स्पिनर होगा। ये डिपेंडिंग क्या मैच सिचुएशन है उसके हिसाब से जाएंगे। सो अबरार अहमद इज़ इन ग्रेट फॉर्म एज वेल, बट आई जस्ट एब्सोल्युटली लव सुफियान मुकीम, सो आई वुड रियली लाइक टू वॉच हिम प्ले एज वेल। अबरार अहमद की भी ऑप्शन है तो मिस्ट्री स्पिनर, बट क्योंकि मैं समझता हूँ कुछ खब्बे भी हैं बांग्लादेश की टीम में, तो अबरार अहमद को भी प्रायोरिटी दी जा सकती है। नॉनदलेस ग्रेट स्क्वाड टू प्ले अराउंड विद, और मैं समझता हूँ यहाँ से एक अच्छा कॉन्फिडेंस पाकिस्तान टीम को मिलेगा। पहले भी बांग्लादेश को इधर होम पे हराया हमने, और वहाँ पर भी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम क्लीन स्वीप करेंगे डोमिनेट तरीके से। लास्ट जो मैचेस हुए हैं उसमें हमने देखा है एक डेफिनेटली एक नया रूप हमें देखने को मिला पाकिस्तान टीम का।
एग्रेसिव भी था और डोमिनेटिंग जीते हैं। पिछले 2 सालों में ये इशू हो रहा था कि जो मिनो टीम्स भी थीं, छोटी टीमें भी थीं सेना के अलावा, उनसे हम डोमिनेटिंग नहीं जीत रहे थे। जीत रहे थे तो मर-मर के जीत रहे थे या फिर हार रहे थे। तो जो पहली हमने सलमान अली आगा की कैप्टेंसी में एक एग्रेसिव अप्रोच देखी है स्टार्टिंग फ्रॉम होम, जो बांग्लादेश के अगेंस्ट हुई थी, वहाँ पर हमने देखा कि यार जो एटलीस्ट जो सेना के अलावा टीम्स हैं, मिनो टीम्स हैं, उनको हमने डोमिनेट करके रहा है और इस टूर में भी डोमिनेट करके रहेंगे और एक अच्छा कॉन्फिडेंस होगा स्टार्टिंग द कैंपेन बिफोर T20 वर्ल्ड कप जो अगले साल आ रहा है। रियली एक्साइटेड एंड फाइनली कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। तरस गया था मैं भाई, काफ़ी बोर हो रहा था। नो डाउट पिच में टेस्ट मैच चल रहे थे, अभी ऑस्ट्रेलिया का भी चल रहा है, इंग्लैंड इंडिया का भी चल रहा है, बट अपनी टीम तो फिर अपनी होती है। सो कांट वेट टू सी माय टीम बैक इन एक्शन। उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज का टूर है। बट दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। कमेंट्स में मुझे बताएं अगर कोई चीज़, कोई प्लेयर मैं मिस कर रहा हूँ। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।